अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाअ इनासा व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर औ यज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और हमें दिगर मखलूक़ात के ऊपर फ़ौक़ियत और फ़ज़ीलत दी है। अल्लाह के यहाँ इंसानों की इज़्ज़त उसके तक़वा और परहेज़गारी के बाइस है। मइयार तक़वा और परहेज़गारी है। तख़लीक़ इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई इम्तियाज़ी फ़र्क नहीं किया, बल्कि अगर मर्द है तो मर्द की अलग हैसियत है और औरत है तो औरत भी अपनी हैसियत में कम नहीं है। भाई और बुज़ुर्गों, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत और मसलहत के तहत दुनिया के अंदर मर्द व औरत को पैदा किया है। हमें कोई इख्तियार नहीं कि लड़के और लड़कियों के दरमियान फ़र्क करें। तालीम व तरबियत, परवरिश और पर्दाख्त और मोहब्बत, अदल व इंसाफ़ देने में और करने में कोई हमारा हक़ नहीं है कि हम फ़र्क करें। लेकिन यह बहुत ही बड़ी बीमारी हमारे माशरे के अंदर सिरायत कर गई है कि जब शादी हो जाती है तो मियाँ और बीवी की पहली ख्वाहिश होती है कि पहला मुतवक्का बच्चा लड़का ही होना चाहिए। उनकी ख्वाहिश उसी वक्त से होने लगती है। सिर्फ जोड़े ही की नहीं बल्कि उसके घर वाले के भी, ख़ानदान और रिश्तेदारों की भी, हत्ता कि उनसे जो हमदर्दी रखने वाले होते हैं उन्हें भी यही तमन्ना रहती है कि होने वाला बच्चा लड़का हो। यहाँ तक कि अगर
डॉक्टर और नर्स के यहाँ मामला चला जाए तो उनकी भी ख्वाहिश यही रहती है कि होने वाला बच्चा लड़का हो, बल्कि जब बच्चा लड़का होता है तो खुशखबरी देने में हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता और हदिया और तोहफ़े वसूल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की पैदा हो जाए तो सबों की ज़बान बंद हो जाती है, गूंगे हो जाते हैं। नर्स और डॉक्टर भी सर झुका लेते और अगर पता चल जाए घर वाले को तो लड़के और उसकी बीवी को लोग कोसना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देते हैं, होने वाली बच्ची को के ऊपर लान तान करते हैं, तरह तरह के बुरे अलक़ाब से उन्हें नवाजा जाता है। भाई और बुज़ुर्गों, यह चीज़ हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है। आखिर किसने ये हमें सबक सिखाया है? कहाँ से हम सीख लिए हैं? इस्लाम के अंदर तो लड़के और लड़की के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया गया है। अल्लाह ताला ने लड़का दिया और लड़की अल्लाह ही की तख्लीक है, अल्लाह ही ने पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ यज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। कि ज़मीनों और आसमानों की बादशाहत और सल्तनत अल्लाह ताला के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, वो जो चाहता है बनाता है, जिसे चाहता है लड़कियां अता करता और जिसे चाहता है लड़के अता करता है, और जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है, और जिसे चाहता है नावलद कर देता है, बाँझ बना देता है। वो बहुत ही जानने वाला और कुदरत वाला है। इस आयत करीमा का मफ़हूम वाज़ेह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है लड़के ही लड़के देता है और जिसे चाहता है लड़कियां देता है, और किसी को लड़के और लड़कियां दोनों, और जिसे चाहता है बाँझ बना देता है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत करीमा की तफसीर में बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये तक़सीम अपने बरगुज़ीदा अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अंदर भी रही है। ऐसी ही तक़सीम रही है कि अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लड़कियां ही अता फरमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लड़के ही दिए, बेटे ही दिए, और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान भी रही और आम इंसानों के दरमियान में भी यही तक़सीम चलती आ रही है। तो भाई और बुज़ुर्गों, अगर लड़की पैदा हो जाए तो नागवारी का इजहार हम क्यों करते हैं? याद रखिए कि जो हजरात लड़की पैदा होने पे घर में बच्ची पैदा हो जाए या लड़की के साथ नारवा सलूक का इजहार करता है तो इसका यह कदम गलत कदम है और इसका यह अमल गलत है, जिसका मुआखज़ा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन करेगा। हमें तो हदीस ये सिखाती है कि लड़के और लड़की के दरमियान कोई भी फ़र्क ना करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से यह रवायत नक़ल किया है कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान में किसी के यहाँ
बच्चा पैदा होता और ख़बर पहुंचती तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यह पूछती, ये सवाल करती कि बच्चा कैसा है, तंदुरुस्त हुआ है या कैसे। अगर यह मालूम होता कि बच्चा तंदुरुस्त है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करती। यह नहीं कभी पूछती कि लड़का हुआ है या लड़की, बिल्कुल सेहत व तंदुरुस्ती के बारे में सवाल करती और पता चलता कि बच्चा तंदुरुस्त है तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई और बुज़ुर्गों, इसी तरीके से एक और रिवायत के अंदर आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब बैठे हुए थे कि उसी दरमियान दौड़ती हुई उसकी लड़की चली आई, चुनांचे उसने किनारे में बैठा दिया और उसका बच्चा जब लड़का आया तो उसे बोसा लिया, चूमा और अपने गोद में बैठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और फरमाया कि तुम लड़के और लड़की के दरमियान बोसा लेने और प्यार करने में फ़र्क क्यों करते हो? अगर ऐसा करते हो तो अल्लाह ताला सवाल करेगा। भाई और बुज़ुर्गों, याद रखिए, आज हम लड़कियों के साथ वह काम और वह इंसाफ नहीं करते जिसकी तालीम हमें इस्लाम ने दी है। भाई और बुज़ुर्गों, लड़की ही वह किस्म है कि जिसकी तालीम व तरबियत और बेहतरीन अदब और हुनर सिखाने पर जन्नत की बशारत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके घर में 3 लड़कियां या 3 बहनें हों और उसने उसकी तालीम व तरबियत की, हुस्न सलूक और अदब व हुनर सिखाया, उसकी शादी कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है, वो जन्नत में जाएगा। उस लड़की की तालीम व तरबियत और शादी ब्याह की वजह से जन्नत में जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर किसी के घर सिर्फ 2 ही लड़कियां या 2 ही बहनें हों तो उसके बारे में क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के घर 2 लड़कियां या 2 बहनें हैं और उसके साथ उसने तालीम व तरबियत और हुस्न सलूक और अदब का मामला से पेश आया और बेहतरीन से बेहतरीन किस्म की तालीम दी तो उसके लिए भी यही बशारत और खुशखबरी है। भाई और बुज़ुर्गों, तो लड़की की तालीम व तरबियत और हुस्न तरबियत पर, हुस्न अखलाक की तालीम देने पर जन्नत की खुशखबरी है। हम में से कौन नहीं चाहता है कि जन्नत हासिल करें? गरचे हमारी इबादत के अंदर कमी है, लेकिन कम से कम हमें मौका दिया गया है कि लड़कियों के साथ, बहनों के साथ हुस्न सलूक का मामला करें, उनके साथ मोहब्बत वाला मामला पेश करें, बेहतरीन अदब और तालीम व तरबियत सिखाएं और दीनदार लड़के से शादी कर दें तो उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बच्चे 7 बरस का हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। इस नमाज के हुक्म के अंदर सिर्फ लड़के ही के बारे में नहीं है। बाज़ लोग समझते हैं कि सिर्फ लड़का ही 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दे। ऐसा नहीं है, बल्कि औलाद के अंदर, सिबियान और बच्चे के अंदर लड़की भी दाखिल है। लड़का हो या लड़की, अगर 7 बरस के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दिया जाए। 10 बरस का हो जाए, कुछ शऊर पैदा हो जाता है बच्चों के अंदर, नमाज के ऊपर ताकीद करें और अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें मारने का हुक्म दिया गया है। बिरादरान मिल्लत, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं
जो अपने बच्चों की तालीम, अपने लड़के की तालीम के ऊपर ध्यान देते, लेकिन लड़की के बारे में सोचते हैं कि वो घर के काम काज ही करेगी और इससे बाहर नहीं निकलेगी। नतीजा ये हुआ है कि आज मुस्लिम माशरा बदनाम होकर के रह गया है, बदनाम होकर के रह गया है। सर्वे किया जाता है और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें यह पेश किया जाता है कि मुसलमान औरतें और लड़कियां पढ़ने में बहुत ही पीछे हैं और इसके ज़िम्मेदार उसके वालिदैन हैं। बिरादरान मिल्लत, लड़कियों की तालीम से इस्लाम ने नहीं रोका है, लड़कियों के काम करने से इस्लाम ने नहीं रोका है। रोका है तो लड़के और लड़कियां एक जगह जमा हो करके नहीं पढ़ सकते, मर्द और औरत एक जगह इकट्ठे हो करके काम नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम है, जहाँ पे औरतों के काम करने का बंदोबस्त है, तो वहाँ पे औरतें काम कर सकती हैं, उस स्कूल या मदरसे में पढ़ सकती हैं जहाँ लड़कियों की निगरानी अलग तरीके से और अच्छे तरह से की जाती है। भाई और बुज़ुर्गों, याद रखिए, दुनिया के अंदर हम माल और दौलत इकट्ठे करने की बहुत ही कोशिश करते हैं और हमारी नज़र सिर्फ दौलत के ऊपर पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें और जायदाद हो जाए। इन्हीं चीज़ों को हम दौलत समझते हैं, लेकिन हकीकी दौलत और हकीकी माल ये हमारी औलाद है। अगर हम में से कोई बहुत सारी जायदाद जमा कर लिया है लेकिन उसकी औलाद नालायक हो जाए, उसकी औलाद दीन से दूर हो जाए, अखलाकी गिरावट हो जाए और बदमाश हो जाए, तो उस दौलत की जिसे हमने ज़िंदगी भर मेहनत करके इकट्ठी की है, कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। या तो वो दौलत उठते हुए हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र आएगी या मरने के बाद फ़ौरन वो नालायक बच्चे उस जायदाद को उड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई शख्स वह नेमत जो औलाद के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है, चाहे लड़के हो या लड़कियां, अगर उसकी बेहतरीन तालीम व तरबियत और अखलाक के बारे में सोचा है और बेहतरीन ईमानदार इंसान बना दिया है, अगरचे वह गरीब है लेकिन वह अपने माँ बाप की जो मेहनत उसके माँ बाप ने की है उसके बारे में सोचते हुए या तो वो दुनिया के अंदर माँ बाप की ज़िंदगी ही में तरक्की कर ले या नहीं तो उनके मरने के बाद वो तरक्की, दुनियावी तरक्की भी कर लेता और आखिरत के अंदर भी माँ बाप के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नेक औलाद बिरादरान मिल्लत बहुत ही बड़ी नेमत है, बहुत ही बड़ी नेमत है। सिर्फ बेटा होना ये काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर नेक बेटा किसी को अल्लाह ने अता कर दिया है तो उस जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। नेक औलाद के हुसूल के खातिर नबियों ने दुआ की थी, तमाम अहले ईमान जो मोमिन हैं वो भी दुआ करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि नेक औलाद हो, नेक औलाद हो। भाई और बुज़ुर्गों, नेक औलाद की हैसियत हम और आप क्या समझें, इस हदीस के रोशनी में जानने की कोशिश करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद जन्नत में उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। वो आदमी ताज्जुब करते हुए पूछता है कि मैंने बहुत ही कम नेक अमल किया था दुनिया के अंदर, बहुत ही बड़े मुत्तकी और परहेज़गार नहीं था, लेकिन ये जन्नत के अंदर मेरे दर्जात आए दिन कैसे बुलंद किए जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जवाब दिया जाता है कि तूने जो अपने पीछे नेक बच्चों को छोड़ा है, तेरे पीछे जो नेक लड़का है
वो दुआ करता रहता है इस्तिग़फ़ार के लिए और बख्शिश के लिए, तो उसकी दुआ को कबूल किया जाता है और तेरे दर्जात को बुलंद किया जाता है। भाइयों और बुज़ुर्गों, अगर वंश और ख़ानदान में एक बच्चा अगर नेक हम बना लेते हैं और नेक हो जाता है, तो उसकी दुआ बाप के साथ दादा परदादा और ऊपर तक जितने हैं वो सबको पहुंचती रहती है। बिरादरान मिल्लत, तो हम अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करें। अब सवाल ये है कि हमारे बच्चे नेक कैसे बनेगा? ज़रूरी है कि पहले खुद हम नेक बनें, पहले हम खुद नेक बनें। बच्चे हमारी तरफ देखता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, वो हमारी बात को न समझता है न सुन पाता है। जो हम करते हैं धरते हैं, हमारे चाल चलन, इस सब को देखता रहता है। चाहे वो हमें देखे या हमारे घर में औरतों को देखे, वो सिर्फ देखता रहता है और वही कुछ करने की कोशिश करता है जो देखता है। भाई और बुज़ुर्गों, आज हम में से बहुत से लोगों को यह गिला और शिकवा है कि हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चे नालायक हो गए हैं। और आजकल खासकर ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी का दौर है। सवाल ये है कि ये मोबाइल हमारे छोटे बच्चों के अंदर कहाँ से आता है? क्या वो दुकान या गली से पा लेता है? नहीं, मोबाइल हाथ में थमाने वाले हम ही होते हैं। हम समझते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हमारे लाडला रो रहा है, वो गेम खेलने के लिए, वक्त गुजारी के लिए मोबाइल को दे दिया जाता है। यहीं से ये बीमारी फैलने लगती है कि माँ और बाप को कैसे ये एहसास होता है कि हमारे बच्चा को वक्त नहीं गुजर रहा है मोबाइल के बगैर। मोबाइल दिया जाता है कि वक्त गुजारे। भाई और बुज़ुर्गों, वक्त को अगर सही सही तकसीम कर ले, बच्चे को मोबाइल में हाथ आने की नौबत ही नहीं आएगी। हम ही मोबाइल दे दे करके बच्चों को बिगाड़ दिए हैं कि वक्त गुजारी के लिए और इस तरीके से बच्चे के अंदर बीमारी लग जाती है कि उसका दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है, न वो पढ़ पाता है न वो काम करने लगता है। और संजीदा से और ज़रा दिमाग लगा करके गौर कीजिए भाई और बुज़ुर्गों, हम अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में तो बड़ा ही खौफनाक मुस्तकबिल नज़र आता है कि ये नौजवान बच्चे जो मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं, आखिर वो 10 साल के बाद 15 साल के बाद वो क्या करेगा, क्या काम करेगा? सिर्फ गेम खेलने ही से पेट भर जाएगा, गेम खेलने ही से उसकी बिजनेस चमक जाएगी? ऐसा नहीं, वो गली में बैठा रहेगा, घर का बोझ बन करके रह जाएगा। भाई और बुज़ुर्गों, लेकिन हमें एहसास करना चाहिए कि ये सब कमज़ोरी हमारे अंदर है। जितनी भी बदमाशी बच्चों के अंदर पैदा हुई है, ये हमारी ही कमी क्या है, हमारी ही वजह से हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम दी है कि शादी जब करो तो दीनदार औरत से शादी करो। यहीं से शुरुआत होती है बच्चे की तालीम और तरबियत का मामला। अगर घर के अंदर हमारी बहू या पुतोह जिसे कहते हैं, दीनदार घराने और दीनदार बाअखलाक महज़्ज़ब लड़की को हम लाते हैं और दीनदार खातून है, तो बेइज़्निल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो भी औलाद दे वो नेक देगा। और औरत का ज़्यादा किरदार होता है बच्चों की तालीम और तरबियत में मर्द के बनिस्बत। लेकिन आदमी आज जहेज़ और माल और दौलत के चक्कर में न ख़ानदान को देखता है, न वंश को देखता है, न किसी चीज़ को देखता, और जैसे तैसे नए ज़माने के नए किस्म की लड़कियों को घर में उठा लेता, जिसकी वजह से वो लड़की जो घर में आती है अपनी सोच और अपने विचार के मुताबिक अपने घर के असास को तामीर करते रहती है और बच्चों को बनाती रहती है, जिसका समरा यह है कि बहुत सारे घराने भाई और बुज़ुर्गों वीरान हो गए हैं। बच्चे जवान होकर के
माँ बाप की कमज़ोरी का एहसास क्या करे, बल्कि माँ बाप के कमज़ोर होने का इंतज़ार करता रहता है कि कब ये बूढ़ा और बूढ़ी घर से रुखसत हो जाए, कब ये इंतकाल कर जाए। मरने की ख्वाहिश रखने वाला औलाद वो माँ बाप के मरने के बाद क्या दुआ दे। गौर व फ़िक्र का मकाम है बिरादरान मिल्लत। हमारे मज़हब की तालीम कमज़ोर नहीं है, कमज़ोरी हमारे अंदर है। दुआ कीजिए कि हम अपने बच्चों से पहले खुद दीनदार बनने की कोशिश करें, खुद हम अपने रब को पहचानें, हम अपने रब की इबादत करें, खुद हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े को सीखें, अपनाएं और अमल करें। इस्लामी अक़ीदे और इस्लामी तालीमात को सीखें, अपनाएं। हमारे बच्चे हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह फरमाए और हमारी औलाद जो गलत राह पे चल रही है उन्हें सुधार दे और राह मुस्तकीम पर वापस कर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अतम व अकबर।